हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग चैनल। आज हम प्राचीन भारत इतिहास से गौतम बुद्ध के जीवन, उनके सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रतीक और उनके प्रसार के कारण के बारे में पढ़ेंगे। पर पहले हम बौद्ध धर्म के प्रारंभ के कारण को हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे जानते हैं कि 6ठी शताब्दी में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज से मध्य गंगा में लोग अधिक संख्या में बसने लगे और लोहे का प्रयोग औजार बनाने में होने लगा और उन औजारों का प्रयोग जंगलों की सफाई, खेती के प्रयोग में होने लगा। इससे यह हुआ कि बड़ी बस्तियों का निर्माण होने लगा। और दूसरा कारण यह हुआ कि उत्तर वैदिक काल में वर्ग जो था वो 4 वर्णों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए। एक और ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इससे यह हुआ कि नए धर्मों का प्रारंभ होने लगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे वे क्षत्रिय वंश के थे। उन्होंने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ब्राह्मण समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे धर्म की खोज में थे जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। वणिकों जो सेठी कराते थे, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अधिक मात्रा में दान दिया। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया था। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे जिससे राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उनके परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। बौद्ध धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग ना करें। अब बौद्ध धर्म के हम जीवन के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम के पिता का नाम सुद्धोधन था और वे कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद लालन पालन में बहुत परेशानी होती है जिससे बुद्ध के पिता उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। फिर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी उनका लालन पालन करती है। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से विवाह हो जाता है और फिर उनके कुछ सालों बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वे राहुल रखते हैं। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्म की ओर था और वह 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली के निकट अलार कलम नामक आचार्य से के आश्रम में आए। उनके पहले गुरु अलार कलम ही थे। 35 वर्ष की आयु में वह बौद्ध गया गए। वैशाख पूर्णिमा की रात गौतम जो थे पुनपुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया। उनका जो ये उपदेश था वो पाली भाषा में था। पर उनके जो प्रथम शिष्य थे वो आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के सन्यासी सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अब हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत को पढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन जो है शुद्धिवादी है। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। उनके कुछ आर्य सत्य भी हैं। फर्स्ट आर्य सत्य है दुख, दूसरा है दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो संसार है वो दुखमय है और उनके दुख का कारण उनकी इच्छा व लालसा है। उनकी शिक्षा है कि ना अधिक विलास करना है और ना ही अधिक संयम होना चाहिए। वे मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग के उपाय भी बताए हैं जो कि है एक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। एक विशेष ये बात भी है इसमें जो बुद्ध का जन्म था और उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। अब हम बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले वे किसी भी जाति के हों। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया। अब बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। अब हम बुद्ध के जीवन की घटनाएं व उनके प्रतीकों के बारे में जानेंगे।
पहली घटना है गर्भ, उसका जो प्रतीक है वो हाथी है। दूसरी घटना है जन्म, जिसका प्रतीक कमल माना गया है। तीसरी घटना है यौवन, उसका प्रतीक सांड है। फोर्थ घटना है गृह त्याग, उसका प्रतीक घोड़ा। पांचवा जो है वो ज्ञान प्राप्ति घटना है और उसकी जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष, जो पीपल वृक्ष है। छठी जो घटना है वो निर्वाण है, उसकी प्रतीक है पद चिन्ह। और सातवीं जो है मृत्यु घटना, जो जिसका प्रतीक स्तूप है। अब बुद्ध के जीवन की घटनाएं व स्थान के बारे में जानेंगे। पहली घटना है जन्म, स्थान है लुम्बिनी। दूसरी घटना है प्रथम प्रवचन, उसका स्थान है सारनाथ। तीसरी घटना है ज्ञान प्राप्ति, जिसकी स्थान है बोध गया। और चौथी घटना है निधन, जो कि कुशीनगर स्थान है। अब बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण को समझेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण को हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। पहला नाम है उसका सुत्त पिटक, उसका विषय है बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन करना। दूसरा नाम है विनय पिटक, जो कि है उसका विषय है बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन करना। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जो कि विषय है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन करना। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।